नमस्कार दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 3 स्टॉक्स लेकर आए हूँ दोस्तों, जिसको हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे में मॉनिटर करने वाले हैं। जैसा आपको पता है दोस्तों, मैं 3 स्ट्रेटजी पे बेस्ड स्टॉक्स लेकर आता हूँ दोस्तों। पहली स्ट्रेटजी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिख रही जो होती है हमारी बाई साइड, यानी कि अगर मार्केट बुलिश जाएगा, हम लोग इंट्राडे वाले हैं दोस्तों, अगर मार्केट बुलिश जाएगा तो भी हम उसका मूवमेंट कैप्चर करेंगे, बियरिश जाएगा तो भी हम शॉर्ट सेल करके उसका हम लोग मूवमेंट कैप्चर करेंगे। शॉर्ट सेल का मतलब हम लोग ऊपर प्राइस पे यहाँ पर हम लोग बेचेंगे और जब रेट नीचे डाउन होगा तो हम लोग वापस खरीद के सेम डे हम लोग सेटलमेंट जीरो कर देंगे। और तीसरी स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, अगर ऊपर जाएगा तो भी हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, नीचे जाएगा तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। इससे दोस्तों हमारा एवरीडे एक स्टॉक ऑलमोस्ट एक्टिव हो ही जाता है, क्योंकि हम दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। मार्केट अप ट्रेंड में तो भी हमारा अप साइड वाला कॉल एक्टिव होगा, डाउन ट्रेंड में तो डाउन साइड वाला कॉल ट्रेड एक्टिव होगा। और साथ ही हम लोगों को एक और हम लोग रेंज बाउंड लेकर आते हैं, जो कि ऊपर की अप साइड या फिर डाउन साइड कहीं भी वो एक्टिव हो सकता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा क्विकली मैं बता देता हूँ कि जो स्टॉक्स लेकर आता हूँ। पहला स्टॉक जैसा मैंने आपको बता दूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यानी कि उसमें ब्रेकआउट होता है तो मैं ऐसे स्टॉक ढूंढता हूँ दोस्तों जो अपने पिछले 2-3 दिन से डाउन ट्रेंड में चल रहे हो, और जैसे ही उसमें ट्रेंड रिवर्सल आता है और वो अपने प्रीवियस डाउन ट्रेंड का रिवर्सल देते हुए अपनी रेजिस्टेंस की जो लाइन होती है, रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन होती है उसका ब्रेकआउट करता है, वहाँ पर हमारी बाई पोजीशन बनती है और उसके बाद हमको एक अच्छा खासा वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिलता है। ये हमारी स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। और जब दोस्तों ये इनका ब्रेकआउट देता है तो आपको टेलीग्राम पे लाइव टाइम पे इसका अलर्ट आता है दोस्तों। लाइव रनिंग मार्केट में आपको इसका अलर्ट आता है टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, ताकि आपको पूरे दिन मार्केट को मॉनिटर नहीं करना पड़े। दूसरा दोस्तों जो मैं लेके आता हूँ वो होता है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन से मतलब दोस्तों शॉर्ट सेलिंग, यानी कि हमको उसको हाई प्राइस पे हम लोगों को बेच देना है पहले, और जब प्राइस डाउन होगा तो निचले प्राइस पे हमको उसको वापस खरीद के सेटलमेंट क्लोज कर देना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अदर डायरेक्शन में होता है। इसमें मैं ऐसे स्टॉक ढूंढता हूँ जो कि अपने सपोर्ट लेते हुए अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, और जैसे उनमें ट्रेंड रिवर्सल होता है वो अपने सपोर्ट का ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट सेल पोजीशन हमारे यहाँ पे अलर्ट बनता है, और उसके बाद हमको एक वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिलता है। मैं आपको दोस्तों प्रीवियस कुछ एक दो दिन का परफॉर्मेंस रिव्यू भी दिखाऊंगा, साथ ही किस तरह हमको अलर्ट आते हैं। तीसरा दोस्तों रेंज बाउंड होता है। उसमें क्या होता है, वो अपने मल्टीपल सपोर्ट का रिजेक्शन करता है, मल्टीपल रेजिस्टेंस का रिजेक्शन करता है, और ये सब रिजेक्शन करते हुए दोस्तों जब वो अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है, कंडीशन क्या है दोस्तों, मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस बोथ द लाइन, यानी कि फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए इस केस में। उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा तो हमको यहाँ पे अलर्ट आ रहा है। चलते दोस्तों अब मैं आप लोगों को थोड़ा और इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन डे में दोस्तों 3 स्टॉक दिए थे, उनका हम परफॉर्मेंस रिव्यू चेक करेंगे। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए जो मैं 3 स्टॉक लाया वो भी आप लोगों को दिख रहा होगा, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, जो मैंने स्टॉक दिया था वो था HDFC बैंक, जो कि रेंज बाउंड स्ट्रेटजी पे बेस्ड था। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, रेंज बाउंड यानी कि मार्केट इसके अंदर खुलना था और फिर खुल के इसको ब्रेक डाउन करना था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मार्केट ओपन हुआ इस जगह, ठीक है, इस जगह ओपन हुआ, यानी कि इसके अंदर ओपन नहीं हुआ, बाहर ओपन हुआ, तो हमारा ये कॉल ट्रेडेबल नहीं होता है। दूसरा दोस्तों कॉल दिया था मैंने कैनरा बैंक। इसमें क्या था दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन इंटरडे बेस्ड, यस शॉर्ट सेल वाली थी। इसमें पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि मार्केट ओपन ऊपर होना चाहिए, यस पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन क्या थी, इसको ब्रेक डाउन करता हुआ नीचे की तरफ जाना था, जो कि फुलफिल नहीं हुई, तो ये वाला कॉल भी हमारा नॉट ट्रेडेबल। तीसरा ITC दिया था दोस्तों यहाँ पर, जो कि नीचे ओपन होना था, यस पहली कंडीशन फुलफिल हुई, यस फुलफिल हुई। उसके बाद इसको यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन करना था और ब्रेक डाउन नहीं किया, और यहाँ पर उसने इसका ब्रेकआउट करना था और उसने ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट नीचे क्लोज, तो ये कॉल भी हमारा नॉट ट्रेडेबल है। अब दोस्तों जो पिछले कुछ एक दिन में अगर एक्टिव होते तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ किस तरह हमको अलर्ट आता है टेलीग्राम पे। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे इसने यहाँ पर कितनी बजे ब्रेक डाउन दिया, 9:15 के आसपास यहाँ ब्रेक डाउन दिया, किस में दिया, हिंडाल्को में, ठीक है। तो हिंडाल्को दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा 9 बज के कहाँ गया, ये 9:15 पे। इस तरह दोस्तों आपको अलर्ट आ जाता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है 630 रुपये में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको अलर्ट आता है। पहली कंडीशन क्या थी, जैसा मैंने बोला अंदर ओपनिंग होना चाहिए, यस पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन का ब्रेक डाउन होना चाहिए, यस ब्रेक डाउन भी दिया, दोनों कंडीशन फुलफिल हुई। हमको यहाँ पे टेलीग्राम पे इसका अलर्ट भी आ गया। उसके बाद उसने वन साइडेड अच्छा खासा हमको 2 से 3% का मूवमेंट निकाल कर दिया है। दूसरा तरीके का दोस्तों हमारा इस तरह भी एक्टिव होता है। एक और था, इस ये वाला कितनी बजे हुआ, यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों आपको
कितनी बजे 10:15 दिख रहा है यहाँ पे, 10:15 पे अलर्ट आया, इसने 10:15 पे इसने ब्रेक डाउन दिया और फिर हमको यहाँ पर अलर्ट आया। अलर्ट के साथ अगर हम जाते हैं तो हमको एक वन साइडेड मूवमेंट अच्छा खासा कैप्चर करने देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए 3 स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ उनका क्या लेवल्स रहने वाले। तो जैसे मैंने बोला दोस्तों, पहला स्टॉक दोस्तों मैं लेकर आता हूँ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे बेस्ड, ठीक है। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे क्या होता है दोस्तों, कंडीशन पहली है मार्केट ग्रीन लाइन के नीचे ओपन होना चाहिए, यस पहली कंडीशन का ध्यान रखना है। उसके बाद ब्रेकआउट करते हुए जैसे इधर जाएगा तो दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पर ये अलर्ट लगा है, क्लॉक का सिंबल है, अलार्म वॉच का सिंबल है जो कि एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद आपको इमीडिएटली टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा कि भाई ये एक्टिवेट हो, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। फिर हमारा यहाँ पे अच्छा खासा एक कॉल बाई साइड एक्टिवेट होता है, तो हमको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग इसमें बाई करके जा सकते हैं। दूसरा दोस्तों टाटा मोटर्स जो कि अप ट्रेंड में है जैसा मैंने बताया, लेकिन ट्रेंड चेंज करता हुआ ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर हम लोगों को इसका टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा कि हाँ भी ट्रेंड चेंज भी हुआ है साथ ही ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसमें यहाँ पर हमको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है। तीसरा दोस्तों यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ जो स्टॉक है शॉर्ट सेलिंग दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग महंगे में यानी कि ऊंचे दाम पे हम लोग यहाँ पे पहले ही बेच देते हैं और सेम डे हम लोग यहाँ पे सस्ते दाम में नीचे आके नीचे जब उसकी प्राइस गिरता है तो हम लोग सेम डे इंट्राडे में हम लोग उसको सेटलमेंट कर लेते हैं, यानी कि सस्ते में खरीद लेते हैं, महंगे में बेचते हैं सस्ते में खरीद लेते हैं। दोस्तों आप लोग लाइक कर दिया करें दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। मेरे को 10 to 12 लाइक्स आते हैं लेकिन व्यूज़ मेरे 300-400 होते हैं, एटलीस्ट 30% 10% यानी कि 30 लाइक्स तो मैं डिजर्व करता हूं दोस्तों। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ लाइक भी करते जाए। 30 का ही छोटा सा टारगेट रखता हूं दोस्तों, 30 लाइक्स का इस वीडियो में। वीकेंड है तो 30 तो आप लोग पूरा करवा ही दोगे, आई नो। तो आज सैटरडे नाइट को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो संडे एक दिन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक है जो वो है दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है IRB, ठीक है। IRB में दोस्तों ऐसा मैंने बोला कि ये होता है रेंज बाउंड। रेंज बाउंड में क्या है दोस्तों हमारी कंडीशन, मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस बोथ द लाइन। उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर बाई साइड का अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा, ब्रेक डाउन करेगा, शॉर्ट सेल साइड का अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे दी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था दोस्तों। अच्छा लगा है तो जैसा मैंने बोला दोस्तों इस बार 30 का लाइक अचीव करवाना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।